अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीला इबासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। पंजाब में तांदलियावाला में पुलिस स्टेशन के अंदर गिरफ्तार जो कैदी थे, 4 भाई, 3 सके भाई थे और चौथा उनका कज़न था। उन्हें रात के टाइम पर पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर जो आठ आठ अपराध होते हैं वो उन्हें कत्ल कर देते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, उन्हें कत्ल कर देते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि लेकिन एक जो पुलिस स्टेशन होती है वो कैदियों की सेफ्टी के लिए एक जगह बनाई हुई होती है। लेकिन कैसा ये वाकया पंजाब में पेश आया कि एक ही थाने के अंदर घुसकर रात के टाइम पर उन्हें जो गिरफ्तार कैदी होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि पुलिस स्टेशन के अंदर जो लोग होते हैं वो कहाँ पर थे उस टाइम पर, और बाकायदा चौकीदार भी होते हैं, मेन गेट के अंदर भी होते हैं, उसके बाद जेल के अंदर भी होते हैं। लेकिन वो सब कहाँ पर थे उस टाइम जब ये फायरिंग होती है। और सबसे बड़े सवालिया निशान ये है कि वो मुल्जमान कैसे वहां अंदर आए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेफ्टी उन्होंने की होती है, बाकायदा पैसे लिए जाते हैं गवर्नमेंट के जो अदारे होते हैं उनको सेव करने के लिए। लेकिन फिर इतनी सेफ्टी होने के बावजूद कैसे मुल्जमान अंदर जाते हैं और फायरिंग करके फिर वापस भी आ जाते हैं। और इन सारे पहलुओं पर नज़रसानी करेंगे और आपसे डिटेल शेयर करेंगे। और ये जो मुल्जमान हैं जिन्हें मार के कत्ल कर दिया गया, थाने के अंदर ही, हवालात के अंदर ही उन्हें कत्ल कर दिया गया, वो किस केस में अंदर थे और असल कहानी इस सारे केस के अंदर क्या, और इसमें पुलिस का क्या किरदार है, अभी ये केस किसकी मदयत में दर्ज है और उनके वर्सा का क्या कहना है कि इसका जिम्मेदार कौन है। और ये एक कहानी है बिजली के खंभे की, जिससे 7 बंदे, ये चार, 3 कत्ल नहीं हुए, 7 कत्ल हुए हैं इस बिजली के खंभे की वजह से। और ये बिजली के खंभे की क्या कहानी है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये वाकया कैसे पेश आया। ये वाकया पेश आया चांदरीवाला के थाने में पेश आया, जहाँ पर जो हवालात के अंदर बंद कैदी थे, 3 भाई और एक उनका कज़न था, 4 भाई हो गए, अंदर गिरफ्तार थे किसी केस में। वो केस भी आपसे मैं शेयर करूंगी। रात का 3:15 बजे का टाइम था जब ये जो जेल होती है, थाना होता है, इसके पिछली तरफ से जो होता है आते हैं ये मुल्जमान जो होते हैं और आके उसी थाने पर जिस उसमें वो होते हैं वहाँ पर ही अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और वहाँ पर ही उन्हें जगह पर ही उन्हें कत्ल कर देते हैं। और जो जाबाक हुए हैं उसमें बिलाल, उस्मान, नासर जो होते हैं वो जगह पर ही जाबाक हो जाते हैं। लेकिन जो आसिफ होता है वो शदीद ज़ख्मी होता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ये सबसे पहले उन्होंने जो चौकीदार होता है उसने रोकने चाहा था उन्हें, लेकिन उन्होंने चौकीदार पर भी फायरिंग की, जो चौकीदार भाग गया था। और सोचने की बात यह है कि अगर चौकीदार पर फायरिंग होती है, क्योंकि सिटी थाना भी और ये सदर थाना जो है ये दोनों पुलिस स्टेशन जुड़े हुए हैं, इनकी दीवारें दोनों की एक है। लेकिन अगर स्टार्ट में ही जब फायरिंग हुई थी, जो चौकीदार है उस पर, सिक्योरिटी गार्ड पर अगर फायरिंग हो गई थी, तो बाकी क्यों नहीं समझ आया किसी भी ऑफिसर को, इतने ज़्यादा अंदर होते हैं, अफसरान होते हैं, उन्हें क्यों नहीं पता चला कि फायरिंग हो रही है, एक पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग हो रही है, कोई वजह तो होगी ना। इसी एरिया के साथ ही बिल्कुल जुड़े हुए जो होते हैं वो पुलिस जो अफसरान होते हैं उनके क्वार्टर्स भी है, वहाँ पर क्यों नहीं आवाज़ आई फायरिंग की। पुलिस जो है वो बिल्कुल ही इसमें इन्वॉल्व है। और क्योंकि कोई बच्चा भी हो, उसे भी समझ आ जाता है कि पुलिस स्टेशन एक सेफ्टी जगह होती है जहाँ पे एक आम इंसान को परमिशन नहीं होती अंदर जाने के लिए, बहुत सी चेकिंग वगैरह होती है। लेकिन वहाँ पर ही रात के 3:15 बजे घुसकर 8 अफराद जो है सीसीटीवी कैमरा में जो नज़र आए हैं, वो 8 अफराद होते हैं जो बाकायदा असला के साथ अंदर आते हैं। बैक साइड पर जो पुलिस स्टेशन होता है उसकी बैक साइड से आते हैं और अंदर आके वो फायरिंग करते हैं। और सोचने की बात ये है कि क्या उस टाइम पर, उस दिन कोई और जो कैदी था वो वहाँ पर क्यों नहीं था? सिर्फ ये 4 ही जो है वहाँ पर क्यों थे जिन्हें कत्ल किया गया, जिन चारों को, और एक ही जान बच गई, वो भी अभी सीरियस है कि वो शदीद ज़ख्मी है। लेकिन कत्ल करने के लिए चारों पर हमला किया किया था। तो इन्हीं चारों को क्यों टारगेट बनाया गया और इन्हीं चारों को ही क्यों इस कैद खाने में रखा गया, बाकी मुल्ज़मान को क्यों नहीं रखा गया? और ये पूरी प्री प्लान एक प्लान हुआ है, तो उसके थ्रू ये सारा केस चला है। और अब जाकर ये जो केस है, बस पुलिस स्टेशन में कोई भी इसके इसके हवाले से कोई अच्छी जो होती है ना इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही इन्वेस्टिगेशन? क्योंकि सारा अमला जो है वो खामोश है, क्योंकि सबने मोटी रकम खाई हुई है। और ये जगह, ये तनाज़ा क्या था, और ये जो पुलिस स्टेशन के अंदर जो कत्ल हुए हैं उन्हें किस केस में अंदर किया गया था, ये भी मैं आपसे शेयर करती हूँ अभी। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की जो पुलिस है वो सबसे ज़्यादा करप्ट जो डिपार्टमेंट है वो ये है।
और जहाँ जो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पुलिस को जो ये स्टाफ है इन्हें बनाया जाता है एक आवाम के ही टैक्सेस से, आवाम के ही पैसों से इन्हें पे दी जाती है। किस लिए? कि आवाम की सेफ्टी के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आवाम को लूटती है, उनके हक तलफ़ी करती है, उनके हकों पर डाके डालती है, वो ये पुलिस डिपार्टमेंट है। बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए जो ये पुलिस होगी, थाने कचहरियों के, अदालतों के, ये जो है हमारा ये सिस्टम चला हुआ है, इस सारे सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए और जो इस्लामिक तरीका है पंचायत बिठाकर इस हर एक केस को सॉल्व किया जाए, ना कि ये केस कचहरियों और ये पुलिस स्टेशन वाले काम हो। क्योंकि इनकी तो एक खुराक बनी हुई है, बस रिश्वत लेते हैं और करप्शन करके ये अपने बच्चों को एक हराम का पैसा खिलाते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, एक अंधे बच्चे को भी पता है कि यहाँ पर क्या केस हुए, पहले के प्री प्लान सारा कुछ बनाया गया था कि कैसे पुलिस वालों ने भी इसमें 7-8 अफराद थे, वो उन्हें सारा अंदर आने की भी सारी सेफ्टी दी गई थी और बाहर जाने की भी सेफ्टी दी गई थी। क्योंकि जब वो बाहर गए थे बाकायदा उन्होंने इंटरचेंज पर फायरिंग भी की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता और उनके साथ तो बड़े-बड़े शामिल हैं इस चीज़ में, उन्हें सारी सेफ्टी हासिल थी, इसलिए तो उन्होंने ये किया। और अब सबसे बड़ी मेन चीज़ इस केस में ये है कि ये केस किसकी मदय्यत में दर्ज हुआ है और ये केस जो है चार्ज इन्वेस्टिगेशन की मदय्यत में दर्ज हुआ है और किसी उनके विरसा वगैरह की मदय्यत में नहीं दर्ज हुआ। क्यों नहीं दर्ज हुआ? कि उनके विरसा वगैरह कि ये जो एफआईआर हुई है वो पुलिस की मुद्दत में क्यों हुई है। मैं उनकी मुद्दइया हूँ, मेरे भाई गए हैं, एक नहीं 3 भाई गए हैं इस दुनिया से। हमारा गम है, हम इसकी एफआईआर करवाएंगे और मैं इसकी मुद्दइया बनूंगी क्योंकि मैं बहन हूँ, मेरा खून का रिश्ता है। ये पुलिस तो उनके साथ मुलविस थी, तो हम पुलिस की मुद्दइयत को नहीं मानते। बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया कि हमें जो है हमारी मदय्यत में ये एफआईआर होनी चाहिए, ये केस हमारी मदय्यत में दर्ज होना चाहिए। लेकिन क्यों ये पुलिस ने अपनी ही मदय्यत में ये केस दर्ज किया और पुलिस ने ये भी कहा है कि हमने नामालूम अफराद 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ये एफआईआर भी जो है नामालूम ही जो है वो दर्ज हुई है। लेकिन एफआईआर में 5 अफराद जो है उनका ज़िक्र आया है कि 5 अफराद दाखिल हुए, उन्होंने फायरिंग वगैरह की। लेकिन सीसीटीवी कैमरा के मुताबिक 8 अफराद असले के साथ इंटर हुए हैं। इतना सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद इतनी लापरवाही पंजाब पुलिस की तरफ से हुई है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पुलिस डिपार्टमेंट पर कि क्यों असेसमेंट तो कर देंगे लेकिन इनको बिल्कुल ही सर्विस से निकाल दिया जाए। मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि ये पुलिस वगैरह के सारे सिस्टम को ही ख़त्म कर देना चाहिए। सिर्फ़ एक पंचायत सिस्टम हो, एक ही जिरगा बैठे, जिरगे में फ़ैसला होना चाहिए बस, जो इस्लामिक तरीका है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एक बिजली के खंभे की वजह से ये सारी कहानी हुई थी और इसका असल रीज़न क्या है और कितने कत्ल हो चुके हैं। ये जो कत्ल हुए इनका जो केस था, एफआईआर जो थी थाना सिटी में दर्ज हुई थी, लेकिन इन्हें सदर थाना में रखा गया था। और क्यों रखा गया था वो तो आप सबने देख लिया, क्योंकि इन्हें एक प्री प्लान करके इन्हें मरवाना था, इसलिए। थाना सदर के पास से 100 मीटर के फासले पर एसपी का दफ्तर आता है, लेकिन उन्हें भी फायरिंग की आवाज़ सुनाई नहीं दी और इनकी जो रिहायशी क्वार्टर हैं वो भी पास ही हैं, लेकिन तब भी किसी को भी फायरिंग की आवाज़ सुनाई नहीं देती। और अभी मैं आपको इसके असल रीज़न बताती हूँ कि इस केस के बिहाइंड के क्या वजूहत हैं। तो ये फैसलाबाद की एक इलाका है तानली वाला, जहाँ पर ये 2 अपोज़िट पार्टीज़ होती हैं। एक सुखेरा बिरादरी होती है और दूसरी खेलर बिरादरी होती है। सुखेरा बिरादरी के घर के सामने बिजली का खंभा होता है और खेलर बिरादरी की वहाँ पर 2 कनाल जगह थी। वहाँ पर ये ट्यूबवेल लगाना चाहते थे, जो 2 कनाल जगह है उसके लिए, पानी के लिए। लेकिन वहाँ पर जो बिजली का खंभा था वहाँ से ये कनेक्शन करना चाहते थे और वो करने नहीं देते थे। इस लड़ाई में 2 लोग खेलर बिरादरी के पहले भी कत्ल हो गए थे इसी लड़ाई में। 10 अक्टूबर 2024 को दोबारा सुखेरा बिरादरी के लोगों ने 2 लोग खेलर बिरादरी के कत्ल कर दिए थे। बाइक पर इन्हें जा रहे थे और इन्हें कत्ल किया था और जिसमें एक राहगीर भी फ़ौत हो गया था, उसकी भी डेथ हो गई थी। इस तरह खेलर बिरादरी के 4 कत्ल हुए थे और एक राहगीर भी कत्ल हुआ था इसी केस में। और फिर ये जो चारों भाइयों थे इन्होंने खुद ही अपनी गिरफ्तारी दे दी थी कि लेकिन इनका जो 5वां भाई है जिन्होंने इस चीज़ का सारा कुछ ये कत्ल्स वगैरह कहते हैं कि उसने किए थे, तो वो भाग गया था, फरार हो गया था। और जो अक्टूबर 2024 में ये लड़ाई हुई थी उसमें 7 करोड़ की जो है वो इनका सामान वगैरह, इनकी बिल्डिंग्स वगैरह तोड़ी गई थी और साथ लेके गए थे, जो कि अभी ये
चारों भाई जो है ना, इनके वर्षा का भी ये कहना है ना कि 7 अक्टूबर को जो हमारी लड़ाई हुई थी उसमें इन्होंने पुलिस के साथ मिला के हमारा जो है 7 करोड़ का सामान और ये बिल्डिंग्स वगैरह हमारी सारा कुछ तोड़ी थी इन्होंने। और ये केसेस यूँ ही चलते हैं क्योंकि ये तो एक ख़ानदानी एक होती है लड़ाई, ये ऐसे ही चलती रहती है। और इसमें अहम किरदार जो अदा करती है वो अदालत भी करती है कि किस तरह ये केसों को लटकाए जाते हैं और किस तरह ये पुलिस वाले रिश्वत खा के केसों को ख़राब करते हैं। तो आप सबका क्या कहना है इस केस के बारे में? तो अपनी फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।